गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हजूर महाराज संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उन्होंने मेरा बाल भी बांका नहीं होने दिया। बहन परनीत कौर इंसा, पुत्री श्री सुखचैन सिंह इंसा, वासी गरोंडा, जिला करनाल, हरियाणा, अपने सतगुरु मुर्शद प्यारे के एक अपार रहमो करम का जिक्र करते हुए परनीत कौर लिखती है और बताती है कि पूज्य पिताजी का एक अनोखा करिश्मा हुआ कि पूज्य पिताजी ने मेरा बाल भी बांका नहीं होने दिया। घटना दिसंबर 2013 की है। उस रात मुझे एक अजीब सा सपना आया। पूज्य पिताजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा बहुत ही मधुर स्वर में एक भजन गा रहे थे और मौजूद सारी साध संगत बहुत ही मस्ती में नाच रहे थे। मैं भी उन बहनों की संगत में शामिल थी। अचानक पूज्य गुरुजी ने मेरी आंखों में नींबू का रस निचोड़ दिया। मेरे मन में आया कि पिताजी ने मेरी आंखों में नींबू क्यों निचोड़ा? अगर डालना था तो गुलाब जल डाल देते। सुबह जब मैं उठी तो कई तरह के ख्यालों से मेरा मन उदास हो गया कि या तो मेरी आंखों को कुछ हो सकता है या कोई एक्सीडेंट वगैरह। इस तरह बुरे बुरे ख्याल मेरे दिमाग को चकराने लगे। परंतु वह दिन पूरा राजी खुशी गुजर गया। उपरांत 2 दिन के बाद मुझे रात को सोए हुए को फिर सपना आया। मैंने देखा कि पूज्य पिताजी सत्संग फरमा रहे थे। अचानक सत्संग करते करते पूज्य पिताजी मेरी तरफ आए और मेरी आंखों में फिर नींबू निचोड़ दिया। उस वक्त मैं पूज्य सतगुरु प्यारे के मनमोहने स्वरूप को एकटक निहार रही थी। मुझे आंखों में थोड़ी जलन महसूस हुई। सुबह उठी, सोचा कि कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, परंतु सतगुरु पूरे के काज को कोई क्या जाने। मैंने निश्चय किया कि पूज्य पिताजी को एक पत्र भेजकर इसकी वास्तविकता का जरूर पता करना चाहिए। दिनांक 12 जनवरी 2014, उस दिन रविवार को पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के पावन अवतार माह की खुशी में हमारे घर पर नाम चर्चा का प्रोग्राम था। करीब 9 बजे का समय था। मैं अपने कमरे में ऊपर थी कि नीचे से मेरे दादाजी ने आवाज़ दी कि बेटा, इन्वर्टर वाली लाइट नहीं चल रही, जरा चेक करके कहीं बैटरी में पानी तो नहीं खत्म हुआ। मैंने नीचे कमरे में आकर देखा, जहां इन्वर्टर बैटरा सेट रखा हुआ था वहां पर लाइट नहीं थी। मैंने रसोई से मोमबत्ती जलाकर उस कमरे में एक कुर्सी किसी टेबल पर लगाई और बैटरी का ढक्कन खोलकर देखा, पानी तो पूरा है। जब मैं बैटरी के ढक्कन को बंद कर रही तो मुझे लगा कि उसके अंदर काली काली कोई चीज सी है। मैंने एक हाथ में मोमबत्ती उठा ली ताकि नजदीक करके देख सकूं कि वह क्या है। जैसे मैंने मोमबत्ती को बैटरी के नजदीक लाकर झांकने की कोशिश की तो बैटरी से निकल रही गैस एकदम आग पकड़ ली और जोर से धमाका हुआ, जैसे कोई टाइम बम फटा हो। मुझे नहीं पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने अपने दादाजी को 3-4 बार चिल्लाकर आवाज़ लगाई कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। शायद हमारे घर का गली वाला गेट उस समय खुला था। मेरे दादाजी तो तब तक नहीं पहुंचे थे, शायद उन्हें मेरी आवाज़ न सुनी हो। परंतु गली से जा रहा एक व्यक्ति जल्दी जल्दी से अंदर आ गया। वह मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए। उन्होंने मुझे बैटरी के प्रभाव से पीछे हटाया और मेरी आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारे। शोर सुनकर तब तक हमारे घर पर काफी लोग इकट्ठे हो गए थे। उनमें से किसी एक ने मुझे आवाज सुनाई दी। वह कह रहा था कि इसकी तो एक आंख सफेद हो गई। सुनकर मुझे लगा कि मेरी आंख भी और फेस चेहरा भी खराब हो गया। मैंने एक बार तो जीने की आशा ही छोड़ दी कि चेहरा व आंखों से हीन होकर जीने का क्या फायदा। लेकिन अंदर से पूज्य सतगुरु पिताजी का ख्याल भी आए कि पिताजी ने अपनी रहमत से अपनी बच्ची के साथ कभी ऐसा नहीं होने देंगे। मुझे उसी समय हॉस्पिटल ले जाया गया। आंखों के माहिर डॉक्टर ने मेरी आंख में कोई दवा डाली तो मुझे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। बहुत खुशी हुई। पिताजी का धन्यवाद किया कि मेरे प्यारे दादाजी ने अपनी रहमत से बिल्कुल भी कुछ नहीं होने दिया। लेकिन अभी तक मुझे यह शक था कि चेहरा तो जरूर जल गया होगा। लोग भी कह रहे थे कि उस कमरे की हालत तो देखकर जहां बैटरा फटा था, सीमेंटेड दीवारों में भी छेद हो गए और बैटरी के तेजाब से कमरे का फर्श सफेद हो गया और जहां तक ज्यादा तेजाब के छींटे गए वहां से फर्श भी फट गया और जिस व्यक्ति ने मुझे पकड़कर साइड पर किया था उसके पहने कपड़े भी तेजाब से जल गए।
तो यह सब देखकर ही लोग कह रहे थे कि बेटी की आंखें भी खत्म हो गई होगी और उसका चेहरा भी क्रूप हो गया होगा। लेकिन मुझे मेरी आंखों व चेहरे को सही सलामत देखकर सब आश्चर्यचकित थे और मैं भी अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ पाकर बहुत खुश थी। मेरे सतगुरु प्यारे डॉक्टर MS जी पिताजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने अपने अपार रहमो करम बख्शा और अपनी बच्ची का बाल भी बांका नहीं होने दिया। हे मेरे महान परोपकारी सतगुरु, आप ऐसे ही सदा रहमत बनाए रखना, हर पल भी हम आपके पवित्र चरण कमलों से दूर ना होएं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।